से ला शरीक के साथ शरीक होते हुए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। काफ़ी मुमिनीन तशरीफ़ फरमा है, दुरूद ऐसे पढ़े जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तु कन्ज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकई उअरफ़। सलावत पर मोहम्मद व आले। हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकदा विलायत, बउनवान कंज़ मख़फ़ी तौहीद में मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़, बक़द्र मारिफत, बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से मिलने वाली खैरात पर मुकम्मल एतमाद के साथ मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुन्तु कन्ज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकई उअरफ़। खुदा इरशाद फरमा रहा है कि मैं अल्लाह नवादरात सिफ़ात का मख्फी ख़जाना था। मैंने चाहा कि कोई तो हो जो मेरा कदरदान हो, तो मैंने 14 जौहरी खल्क़ किए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुक़द्दस सामीन की समाअतों का, जिस उम्दगी समाअत का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं और जिस मायार पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप उसी मायार पर समाअत फरमा रहे हैं। मैं खुदा कंज़ मख़फ़ी था, मैंने चाहा कि मेरी कदरदानी, तो मैंने 14 कदरदान खल्क़ की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ साहिबान बज़्म मारिफत, किसी किताब में आपको मिले तो मेरे इल्म में इजाफा होगा कि खुदा ने इन 14 को खल्क़ करने के बाद कोई मकतब कायम किया हो, इन्हें पढ़ाया हो। कहीं मिले तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। हाल बता ये हुआ है कि जैसे ही इन्होंने आंख खोली है,
इन्होंने खुद सर सजदे में रख के कहना शुरू कर दिया, तू अल्लाह है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू सफ़ार। ये कमाल है साहिबान बज़्म मारिफत, खुदा ने कहीं कोई मकतब कायम नहीं किया, पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं। इनका इल्म बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आग की गर्मी, जैसे पानी की नमी, जैसे बर्फ की ठंडक। कुछ सामईन के चेहरों पे हैरत है, इंशाअल्लाह हैरत दूर हो जाएगी और चेहरों पे नूर मवद्दत फैल जाएगा अगर मेरे ये जुमला आपकी समातों से आपके कुलूब में उतरा और वहीं ठहर गया। आले मोहम्मद का इल्म ऐसे है जैसे आग की गर्मी, जैसे पानी की नमी, जैसे बर्फ की ठंडक। अगर आपसे पूछा जाए कि आग कब गर्म हुई थी, तो आपका जवाब यही होगा कि आग के लिए कब का सवाल न कीजिए, आग कहलाती ही तब है जब गर्म हो। अगर आपसे सवाल किया जाए कि पानी कब नम हुआ था, तो आप कहेंगे जनाब पानी होता ही वो है जो नम हो। बर्फ कब ठंडी हुई, तो बर्फ का लफ्ज तब तक इतलाक ही नहीं पाता जब तक उसमें ठंडक न हो। इसका मतलब है आग जब से है तब से गर्म है। ऐसा जमाना नहीं आया कि आग हो और गर्मी ना हो। ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि पानी हो और उसमें नमी ना हो। यानी खुदा ने पानी खल कर दिया और बाद में उसमें नमी रखी। पानी जब से है नमी के साथ है। पानी होता ही वो है जो नमी के साथ हो। आग जब से है तब से गर्म है। आग होती ही वो है जिसमें हिद्दत पाई जाए। तो फिर मोहम्मद मुस्तफा के बारे में भी ये ना कहना कि मुस्तफा को कब अल्लाह ने इल्म दिया था। मखदूम कौन है ना आपकी मारिफत सलामत रखे। जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह मेरे मुस्तफा के बारे में ये ना कहना कि रसूल को अल्लाह ने कब इल्म दिया। ये कब जब तब। किसी ने मासूम से पूछा था मौला आप कब से, फरमाया होश से बात कर, कब कब था जब हम थे। मौला कुछ भी नहीं था, फरमाया न जमीन थी ना आसमान न शम्सो कमर न बहरो बार न कवाकिब नजूम न ये क्या है, कुछ भी न था और हम थे। साहिल बड़ा जीरक था, उसने कहा मौला रहने के लिए जमीन चाहिए, सर पे आसमान साया फिगन चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं हवा फिजा खला चाहिए। मौला जब कुछ नहीं था आप रहते कहां थे। इमाम ने फरमाया हमने कब कहा हम अकेले थे या हम थे या वो था। जहां वो रह रहा था वही हम रह रहे। तो याद रखिएगा जब बात मोहम्मदों की हो तो ये कब जब तब ये नहीं होता। कल मैंने अर्ज किया था अपना अपना मायार मारिफत है। शान रिसालत मआब के लिए हर किसी की अपनी अप्रोच, जिसका जितना जहन है, जितना इदराक है, जितनी मारिफत है, जितना इरफान है, उतनी बड़ी बात करता। किसी ने कह दिया कि रसूल खाकी है जी, किसी ने कहा नहीं खाकी नहीं नूरी, ऐसे ही। इससे आगे भी किसी ने कुछ कहा। जब बात मोहम्मद की हो तो मुझे आगे की बात चाहिए। नहीं पहुंची मेरी बात खुदा का।
जी एक ने कह दिया खाकी है, दूसरे ने साबित कर दिया नूरी। जी बात तमाम हो गई। जिनकी बातें तमाम हो जाए वो मोहम्मद नहीं होते। मैं बरसरे मिंबर पूरी जिम्मेदारी के साथ शान रिसालत में आपका एक जुमला आपकी मुकद्दस और लतीफ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूं। मुझे मोहम्मद मुस्तफा की मेरी बातों में हैरत जरूर होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त कर रहा हूं। मुझे मोहम्मद मुस्तफा की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस सर्रों की कसम, मेरा मोहम्मद ना खाकी है ना नूरी है। जी 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 अभी मैं देखता हूं कहां तक आप मेरे साथ महब सफर हैं। मुझे मुस्तफा की इस्मतो तहारतो नबुव्वतो रिसालतो विलायत की कसम, मुस्तफा के साथ लफ्ज़ मिलायत नहीं सुना आपने कभी। मेरा नबी न खाकी है। मुजद्दिदी साहब ये जुमला आपको हदिया कर रहा हूं और आपसे दुआ लूंगा। मेरा मुस्तफा न खाकी है न नूरी है। आगे की बात करो। खाकी वो होता है, दलील न दूं, यही मेरी बात को रद्द कर दो। खाकी वो होता है जो खाक से बना। खाक पहले होगी, खाकी बाद में। नूरी वो होगा जो नूर से बने। नूर पहले होगा, नूरी बाद में। या आज के बाद मेरे मोहम्मद को अव्वल मानना छोड़ दीजिए, या मुस्तफा को अव्वल मानना छोड़ दीजिए, या मुझे वो नूर बताइए जो मोहम्मद से पहले मौजूद था। मुआफ करना, रसूल फरमाते मेरे बदन के पसीने से खुदा ने नूर खल किया है, तो मुआफ करना मेरा मोहम्मद नूरी नहीं, कायनात का सारा नूर मोहम्मद ही है। जो समझे हैं वो लाए के तहसीन है। मेरा मोहम्मद नूरी नहीं, कायनात का सारा नूर मोहम्मदी है। अगर रसूल को किबला नूरी कहा जाए तो नूर मेरे मुस्तफा से पहले मानना पड़ेगा। मैं जुमला कह रहा हूं और खुदा की कसम यहां से नहीं कह रहा, यहां से कह रहा हूं। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। अगर मोहम्मद मुस्तफा को नूरी कहना है तो मानो कि मुस्तफा से पहले नूर था, फिर मुस्तफा अव्वल नहीं रहेंगे। नूर मोहम्मद से पहले मानना पड़ेगा। कि अब तुम नहीं जानते मोहम्मद से पहले होने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। जी 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 मैं कहा करता हूं ये जो अदाखाने का खुला हुआ गेट है, इसे गेट ना समझे। ये आज भी हुसैन बाजू खोल के वक्त के भटके हुए हुर का इंतजार कर रहा है। शायद अकीदे का कोई भटका हुआ हुर अलैहिस्सलाम बनने आया। आपकी मर्जी है, आप नूरी कह के मुतमईन है तो ठीक है, लेकिन चूंकि हमने अकीदा रिसालत अली से किया है, इसलिए हम रिसालत के बारे में उसी मायार पे सोचेंगे जो मायार अली ने हमारा बनाया। आपकी मर्जी है, शान रिसालत में कह दीजिए मेरा नबी वो है जिस पे कुरान उतरा। आप कह दीजिए कि मेरे मुस्तफा की क्या शान है कि उन पे कुरान उतरा। मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा कुरान की क्या शान है कि मेरे मुस्तफा पे उतरा। आप कह दीजिए हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमदारन तो तन्हादारी। आप कह दीजिए कि यूसुफ का हुस्न मेरे नबी को मिला। मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा नबी तो नबी है। अकबर के चेहरे के हुस्न की खैरात बटने लगी थी तो पहला कशकोल लाने वाला यूसुफ था। हाय हाय मैं नवादरात सिफात का मखफी खजाना था। मैंने चाहा कि कोई मेरा कदरदान हो, तो मैंने 14 जौहरी खल्क
देखिए, बेहुनर चाहता है कि उसे जैसा तैसा बस मान लिया जाए। आपकी फिक्र मेरा साथ देगी तो बात आगे बढ़ाऊंगा। बेहुनर चाहता है उसे जैसा तैसा बस मान लिया जाए। बाहुनर चाहता है उसे पहले जाना जाए फिर माना जाए। जी, तजुर्बा कर लीजिएगा, तजुर्बा कर लीजिएगा। कोई चाहता है मुझे उस्ताद मान लिया जाए, कोई चाहता है मुझे पीर मान लिया जाए, कोई चाहता है मुझे आलिम मान लिया जाए, कोई चाहता है मुझे दरवेश मान लिया जाए, कोई चाहता है मुझे वली मान लिया जाए। आप किसी को कह के देखिए आप तो अल्लाह के वली हैं। हराम है जो पलट के कहे कि जनाब मैं खाऊं। क्यों गलत कहा है मेरे साहिबों ने? किसी को आप कह लीजिए, कह के देखिए तो सर। मैं आपका जहन बहुत दूर लेकर जा रहा हूं खुदा की कसम। किसी को आप कहिए जनाब पीर साहब, मजाल है जो पलट के कहे भाई मैं पीर नहीं। किसी मुझ जैसे को कह के देख लीजिए अल्लामा साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप क्यों खामोश हो गए? मजाल है जो पलट के ये जवाब आए कि मुझे ये खिताब न देना, मैं नाइल्म इंसान हूं, जाहिल इंसान। इसका मतलब है हर कोई चाहता है कि बस उसे मान लिया जाए, उसे जैसे तैसे बस मान लिया जाए। ये बेहुनर लोगों का काम। बाहुनर चाहता है पहले उसे जाना जाए फिर माना जाए। इसीलिए खुदा ने ये नहीं कहा मैं कंज़े मख्फी था, मैंने चाहा कि मैं माना जाऊं। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। अच्छा, चाहता ये है कि खुद जाना जाए, बना रहा है मोहम्मद को। हाय हाय हाय, जुमला हदिया कर रहा हूं साहिबाने बस में मार। चाहता ये था कि खुद जाना जाए, बना रहा है मोहम्मद को। तो मालिक तूने मोहम्मद को बना लिया, अब तू जाना गया है ना। काश आप उस मायार पे मेरी बात को समझते जिस मायार पे मैंने की। तो मोहम्मद मुस्तफा को बनाने के बाद फिर जाना गया होगा ना, कि जब बनाया इस मकसद के लिए तो क्या खुदा का मकसद पूरा नहीं हुआ होगा? बनाया मोहम्मद को है, पहला समर मिला है कि खुद जाना गया। हाय 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 हाय। अब कयामत तक ज़ातो सिफाते तौहीद का आईना बनेगा ज़ात मोहम्मद। मेरा मोहम्मद बताएगा खुदा कैसा है। मेरा मोहम्मद बताएगा कौन कौन सी सिफत है जिसका ताल्लुक ज़ात वाजिबुल वजूद से। मैं अगर कहूं कि ये मजलिस पढ़ने के बाद मैं यहां से उड़ के घर जाऊंगा, मान लेंगे आप? कभी नहीं। हाँ, आप ये कहेंगे कि जनाब ये दावा आपने किया, दलील किया। बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं साहिबाने बस में मारे। आप कहेंगे जनाब आपने दावा कर दिया है मैं उड़ के जाऊंगा, दलील क्या है? जाइए ईसाइयों को बताइए, यहूदियों को बताइए, मजूसियों को बताइए, पारसियों को बताइए, हिंदुओं को बताइए कि हमारा खुदा कादिर है। अगर किसी दिन किसी ने पूछ लिया ये दावा है, दलील क्या है? बात आप तक पहुंची? आप दुनिया को बताइए हमारा अल्लाह कादिर है। अगर किसी ने पूछ लिया दलील क्या,
जाइए जाइए कुरान पढ़िए और लोगों को बताइए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान वो है जिसमें रैब नहीं। अगर किसी ने पूछ लिया ये दावा है, दलील क्या है? मेरा खुदा अलीम है, ये दावा है या दलील है? आप बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आप तो हैरत में डूब गए। मैंने कहा मेरी बातों में हैरत जरूर होती है, नतीजे तक सब्र की दरखास्त कर रहा हूं। आप कहिए खुदा कादिर है, खुदा रहीम है, खुदा गफ्फार है, खुदा सत्तार है, खुदा जब्बार है, ये दावे हैं या दलाइल है? बोलिए तो सही, मैं आपसे थोड़ा दलील मांग रहा हूं। ये दावे हैं। आप बताइए दुनिया को कि कुरान ला रैब है, ये दावा है या दलील है? दावा। आप बताइए दुनिया को कुरान कह रहा है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर ऐसा नहीं जो इस किताब में ना हो, ये दावा है या दलील है? मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं मेरे साहिब। आप कुरान की आयत सुनाइए, वमा मिन गायबतिन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन, जमीन और आसमान का कोई पोशीदा राज नहीं जो इस किताब में ना हो, ये दावा है या दलील? नहीं, आप सब बोलेंगे तो अगला जुमला कहूंगा, वरना मैं भी रुक जाऊंगा। आप कुरान की आयत सुनाइए, वलौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ व कुल्लिमा बिहिल मौत बलिल्लाहिल अम्रु जमीअ, ये कुरान वो है जिससे पहाड़ चलाए जा सकते हैं, ये कुरान वो है जिससे चश्मे ज़दन में लंबे फासले तय किए जा सकते हैं, और कुल्लिमा बिहिल मौत, ये कुरान वो है जिसके जरिए मुर्दा बंदों से बातें की जा सकती हैं। ये दावे हैं या दलाइल हैं? दलाइल कहां है? यही तो पैगाम था, यही तो पैगाम था। अगर आपने उस मायार पे मेरी बात ना समझी, मैं यहीं से खैबर शुरू करूंगा, क्योंकि बोर होते हुए मोमिनों के लिए खैबर की चुटकी से अक्सर नुस्खा कोई नहीं। जी, तो मुझे पैगाम देना है साहिबान बस में मारिफत, आपकी फिक्र मेरे साथ महब परवाज रहेगी तो मारूजात आपकी मुकद्दस और लतीफ समातों को हदिया कर सकूंगी। ये जितनी गुफ्तगू मैंने की है अल्लाह से लेकर कुरान तक, ये दावे हैं या दलाइल हैं? दलाइल कहां है? इंटरनेट का दौर है, टेक्सटिंग कीजिए, इंटरनेट के जरिए गरीके तकसीर के ये सवाल फैलाइए, जहां तक जाता है पहुंचाइए, कहीं से जवाब आए तो मेरा सर तस्लीम खाम। मुझे मोहम्मद मुस्तफा की इस्मत और तहारत की कसम, अगर अली की हवेली न होती ये सारे दावे रहते, कहीं से दलील न मिलती। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हूं, बोलता वही है जिसकी जुबान से जिक्र किया मानो। इसलिए अली जरूरी है, इसलिए अली जरूरी है। कुरान ला रैब है, दलील फकत यही है कि अली का पूरा घराना बेऐब है। दावे हैं दावे, दलाइल ढूंढने हैं तो अली की हवेली का रुख कीजिए। वो हवेली जिसके अंदर मोहम्मद रहते, काश आप रहते का लुत्फ ले सकते, रहता नहीं रहते। वो हवेली जिसके अंदर मुस्तफा रहते, मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा हूं, कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा,
ऐ मेरे हबीब उस दरवाजे पे जाके सलाम किया कर जिसके अंदर मेरे मुस्तफा रहते हैं। और मैंने नबियों के सुल्तान को सैयदा की दहलीज के अलावा कहीं सलाम करते नहीं देखा। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। नारे तकबीर। खुदा ने अपने वजूद की दलील करार दिया। आपका ख्याल है मुस्तफा एक है जी। कुरान पढ़ के देख लीजिए, अगर कुरान एक बताए तो एक है, और अगर कुरान बात कर रहा है वहां जाके सलाम करो जिसके अंदर मेरे मुस्तफा रहते हैं। सुम्मा और असनुल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये खुदा कह रहा है, मैंने अपनी किताब के वारिस मुस्तफा बनाए हैं। हाय 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 हाय, मुस्तफा बनाए हैं। महसूस किया आपने साहिबाने बस में मारिफत, ज़ातो सिफाते वाजिबुल वजूद की दलील बनाया है खुदा ने मोहम्मदों को। मैंने मज़हरुल अजायब न कहूं तो और क्या कहूं, जो आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद है। हाय 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 हाय, इतनी लतीफ बात सच्चियां हैदर कर रहा है इसमें। सुभान पहुंच रही है मेरे साहिब। अल्लाह ज़ातो सिफाते वाजिबुल वजूद पर दलील बन गए हैं मोहम्मद। वो खफीउल अख्फिया है, वो किसी को नजर नहीं आता। जब मूसा को नजर नहीं आया, नजर किसी को आया नहीं, मिला किसी को नहीं, बात किसी से की नहीं, और चाहता है कि मुझे जब्बार भी मान लिया जाए, गफ्फार भी मान लिया जाए, सत्तार भी मान लिया। हाय 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 हाय, सामने आया नहीं, बात की नहीं, मुलाकात की नहीं। जी जी जी, आपको पता चल जाएगा कि किस जरूरत का नाम है अली। जी मैं यहां मजलिस पढ़ने आया ही नहीं, और घर बैठा सोच रहा हूं कि मुझे अल्लामा मान लिया जाए। मुमकिन कैसे, जब मैंने तकरीर की नहीं, आपसे मुलाकात हुई नहीं, आपके सामने बैठा नहीं, गुफ्तगू की नहीं, घर बैठा सोच रहा हूं कि मुझे आलिम मान लिया जाए। तो आपने तो कह दिया है मुमकिन नहीं, मैं एक तरीका बताने लगा हूं जिससे मुमकिन है। तरीका मैं यहां बताऊंगा, आप वहां अप्लाई करेंगे तो आपको तौहीद समझ में आएगा। तरीका यह है कि मैं किसी शागिर्द को भेजूं, वो बैठ के करे तकरीर। हाय हाय हाय, जो समझे हैं वो लायक तहसीन है, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी हो।
वो करे तकरीर, आप उसके इल्म के कायल हो जाएं। और जब सामीन में से हर सामे जुबान से कहने लगे इसे कहते हैं इल्म, तब वो चुपके से उतरते हुए सिर्फ इतना जुमला कहे कि मैं फुला का शागिर्द हूं। हाय 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 हाय, तो वो घर बैठा भी आलिम माना जाएगा। खुदा किसी के सामने नहीं आया, खुदा ने अली को भेजा, अली ने कुदरत दिखाई, अली ने इल्म दिखाया। जब दुनिया मान गई, अली ने सजदा करके बताया मैं उसका पढ़ गया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। वाह अली, अनदेखे खुदा को मनवाने वाले। अनदेखे खुदा को मनवाने वाले। ये कमाल किसका? अली। अली ही का कमाल है, अली ने मनवाई है रिसालत। किसी को पता ना चलता मकाम रिसालत क्या। जिस अली को दुनिया खुदा मानना चाहती, अली रोक रहे थे खुदा ना कहना। मुझे कायनात में अली ही मिला है, दुनिया कुछ मान रही है और वो रोक रहा है। हाय हाय अली तेरी अमानत को सलाम। शेखोपुरा में बत्ती चौक के पास एक कब्रिस्तान है, उसमें एक डेरा है, रब रबनी का डेरा। जी जी, जो शेखोपुरा से वाबस्ता है उन्हें पता है, और अगर पता नहीं है तो आप पता कर सकते। रब रबनी का डेरा। हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने किसी एक बंदा वहां बैठता था, उसे कहना शुरू कर दिया तो रब है। वो बजाय इसके कि ये कहता मैं रब नहीं हूं, उसने कहा अच्छा मैं रब हूं तो मेरी ज़ौजा मोहतरमा फिर रब नहीं है। और मानने वालों के भी सदके जाए, उन्होंने रब भी उसे मान लिया और ज़ौजा को रबनी भी मान लिया, और पूरा मजार बन गया रब रबनी का मजार। रब तो आपने सुना होगा, रबनी पहली मर्तबा। उसकी अमानत को सलाम ना करो, उसकी अमानत को सलाम ना करो। जो खुद रोकता, बस बस इससे आगे नहीं। हाय 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 हाय, ऐसा अमीन हो तो खुदा अपनी तौहीद उसे सौंपता है। कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिकई युअरफ़। मैं तो मख्फी खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, माना जाऊं नहीं। ये चाहते हैं वो माना जाऊं, वो चाहता है ये माने जाएं ताकि मैं जाना जाऊं। बोलेगा वही जिसकी जुबान ज़िक्र की अमानत है। खुदा की कसम, जो इनकी दहलीज पे झुकना चाहता है इतने अमीन है। जो अली की दहलीज पे सजदा करना चाहे, अली कलाई से पकड़ के खुदा की बारगाह तक छोड़ा था। और खुदा ने भी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत ऐसा बदला दिया कि जो अली को छोड़ के खुदा की बारगाह तक जाता है, खुदा फुत्र उसकी तरह अली की दहलीज पे फेंक दे। ये कमाल है इस हवेली का,
इनके जिम्मे है मनवाना। किबला हम देखे खुदा को मनवाना इनके जिम्मे है। खुदा ने भेजा है मुझे मनवाओ, नजर भी नहीं आऊंगा, मनवाओ। क्या जिम्मेदारी, क्या मुश्किल आमर। मैं नजर नहीं आऊंगा, मनवाओ मुझे। मैं मुलाकात के लिए नहीं आऊंगा, मनवाओ मुझे। और खुदा की कसम, अली इब्न अबी तालिब फरमाते हमारे खुदा से अजीब मुआहिदे। अब मैं देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अली फरमाते हमारे अल्लाह के साथ अजीब मुआहिदे। उसने कहा तुम मेरी इबादत करवाना, मैं तुम्हारी इज्जत करवाऊंगा। हाय 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 हाय, तुम मेरी इबादत करवाओ, मैं तुम्हारी इज्जत करवाऊंगा। इबादत अल्लाह की, इज्जत बदले में इनकी। इन्होंने इबादत ऐसी करवाई जैसा वो था, उसने बदले में इनकी इज्जत ऐसी करवाई जैसे ये थे। और इबादत और इज्जत का संगम तब नजर आया जब दुनिया ने देखा मस्जिद नबवी में मोहम्मद सजदे में है, पुश्त पे हुसैन बैठे हुए। अली फरमाते हमारे अल्लाह के साथ अजीब मुआहिदे हैं। या अली, खुदा की कसम, अली से किसी ने पूछा या अली क्या एक जुमले में बता सकते हो खुदा क्या? पूरी कायनात की किताबें इकट्ठी कर ली जाए तो खुदा ने एक फैसला कुरान में दे दिया, सुब्हानल्लज़ी अम्मा यसिफून। तुम जितनी मेरी सिफात बयान करते हो मैं उससे बहुत ऊपर। तुम खुदा को खालिक कहो, राज़िक कहो, कहार कहो, जब्बार कहो, सत्तार कहो, मोमिन कहो, मुहैमिन कहो। खुदा कहता तुम कहते रहो, मैं तुम्हारे कहे हुए से बहुत अजल्लो अरफा हूं। इसका मतलब है कायनात में कोई बंदा ये सलाहियत नहीं रखता कि खुदा की हमद वैसे कर सके जैसा वो है। खुदा के बारे में कोई ऐसी बात कर सके जैसा वो है, कायनात में ऐसा कोई नहीं। अली से पूछा जा रहा है या अली एक जुमले में बता सकते हो खुदा क्या? जो जुमला अली ने कहा है, खुदा की कसम, उसे ले जाइए पूरी कायनात दुनिया को सुनाइए, उन्हें पता चले कि मायार अली क्या है। अली ने फरमाया अगर एक जुमले में खुदा सुनना है तो खुदा की तारीफ ये है, हुवा खारिजुन अनिल हद्दैन हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह। अली ने फरमाया खुदा उसे कहते हैं जो दो हदों से खारिज हो, न होना और किसी की मिसल हो। खुदा की कसम, अली के इस जुमले पे सजदा चाहिए। अली ने फरमाया हुआ खारिजुन अनिल हद्दैन, वो दो हदों से खारिज, हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह, न होना और किसी की मिसल। अली ने फरमाया जो हो और किसी जैसा ना हो उसे अल्लाह कहे। हाय 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 हाय, माफ करना, इस किसी में अली ने अपने आप को भी रखा है। हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह। इस घराने से अक्सर लोगों ने पूछा है क्या एक जुमले में आप बता सकते हैं? कायनात के रसूल से सलमान मोहम्मदी ने मेराज से जब वापस आए तो रसूल ने फरमाया 18,000 साल का सफर करके आया।
सलमान भी अली का शागिर्द था। कदमों में गिर गए, या रसूल अल्लाह, किसकी उम्र 18,000 साल हो और वो सफर मेराज सुने। हाय 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 हाय। मैं खुदा की कसम खुशी से रूह परवाज कर जाए अगर जुमला आप वैसे महसूस कर ले जैसे मैं हदिया करने लगा। या रसूल अल्लाह, किसकी उम्र 18,000 साल हो और वो खूबसूरत सफर की कहानी सुने। रसूल ने फरमाया बस सलमान, फिर चुप ही भली है। कदमों में गिर गए और फरमाया अल्लाह के रसूल, किसी की उम्र नहीं हो सकती, आपकी जुबान में तो कुदरत है। मुझे एक जुमले में बता दीजिए सफर मेराज क्या है। कायनात के रसूल फरमाया सलमान, अगर एक जुमले में सफर मेराज सुनना है तो वो ये है, सिर तो मैं अली नेला अली बे अली, मैंने अली से अली तक अली के साथ सैर किया है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की इबादत है। जिसका दिल घबरा रहा हो, कुरान पढ़ दूं? हमने कुरान जिंदा को मारने के लिए पढ़ा और कुरान कह रहा कुल्ले मा बेहल होता। ये कुरान मुर्दों को जिंदा करता है। अगर हमारे काम देखिए, ये मरता नहीं है, इस पे कुरान पढ़ो। कुरान कहता है जो मरा हुआ हो उस पे पढ़ो कि जिंदा हो जाओ। लेकिन हर किसी के पढ़ने से जिंदा होता नहीं। याद ही एक जुमले में बताइए खुदा क्या है। फरमाया हुआ खारिजुन अनिल हद्दैन हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह, जो हो और किसी की मिसल ना हो उसे खुदा कहते। और फिर अली इब्ने अबी तालिब का जुमला, जुमला नहीं खुदा की कसम, कोहे गिरा, इलाही अंत कमा ओहिब फजालनी कमा तोहिब। जरा अली का मायार भी मुलाहिजा फरमाइए। ए मेरे अल्लाह, तू वैसा है जैसा अली चाहता। हाय, तौहीद का मायार सुना है तो मेरे अली का मायार भी तो सुनिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले दिन यूनिवर्सिटी में जाने वाला तालिब इल्म अपने प्रोफेसर से कहे, आप बिल्कुल ऐसे उस्ताद हैं जैसे मैं चाहता। ऐ परवरदिगार, तू वैसा ही है जैसा अली चाहता, मुझे भी ऐसा ही रखना जैसा तू चाहता। हाय हाय हाय। मैं खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं साहिबान बज़्म में मारिफत, अली के जिम्मे खुदा ने रखा है। अली तू बताएगा, मैं किसी के सामने नहीं आऊं, मैं सामने नहीं आऊं। अली तू बताएगा मैं क्या, मैं किसी से बोलूंगा नहीं। मैं, अल्लाह करे मेरा जुमला जाया ना हो, मैं बोलूंगा भी नहीं और कुरान मेरा कलाम होगा, तू बताएगा। कुरान तहरीर खुदा है या कलाम है खुदा? बोलिए तो सही जी। उस खुदा का कलाम जो बोलता नहीं है। हाय 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 हाय। कुछ मारिफत के दरीचे खुलेंगे और कुछ शायद
सवालिया निशान भी आपके सामने ब्लिंक करते रहे, ताकि सोच और फिक्र का दरवाजा भी बंद ना हो। इसलिए कि कायनात का सबसे डेलिकेट मौजू खुदा और मोहम्मद। फिक्र के दरवाजे खोलने के लिए इससे बड़ा मौजू कायनात में नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला हदिया कर रहा हूं साहिबान बज़्म में मारिफत, कमाल अली इब्न अबी तालिब अली के जिम्मे। दुनिया के किसी मजहब के राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। कहीं मिले तो मुझे दिखाई। दुनिया के किसी राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। हद यह है कि नबियों ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। अब आप पीछे रह गए तो बात बहुत आगे निकल जाएगी साहिबान बज़्म में मारिफत। तौरात पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, चारों अनाजील पढ़िए, सहीफा हबक्कूक, सहीफा यर्मिया, सहीफा इब्राहिम। हिंदुओं की भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, चारों वेद पढ़िए, सिखों की ग्रंथ साहब पढ़िए, जरतुश्तियों की जामा सिफनामा पढ़िए, शिया ने हैदर कर्रार की उसूल काफी पढ़ी, बिरादरान ने अहले सुन्नत की सही बुखारी पढ़ी। ये सारी किताबें बार बार पढ़ने के बाद जुमला कह रहा हूं, मैंने पूरा पूरा अशरा, इंजील और अली के मौजू पे पढ़ा। ये सारी किताबें बार बार पढ़ने के बाद मेरी लाइब्रेरी में इन सारी किताबों में मेरे हाथों से इंडेक्स बना हुआ। ये सारी किताबें बार बार पढ़ने के बाद जुमला है हदिया कर रहा हूं साहिबान बज़्म में मारिफत, दुनिया के किसी राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। हद ये है कि नबियों ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। और हद पे हद ये है कि सैयदुल अंबिया ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौहीद पे खुतबे जब दिए हैं अबू तालिब के बेटे ने दिए, इसलिए कि अली के अलावा किसी और पे खुदा होने का शुबा नहीं हो रहा। अली फरमाते मेरा अल्लाह के साथ मुआहिदा है। अल्लाह ने कहा अली तू सारी जिंदगी बताएगा जली क्या है, फिर मैं बताऊंगा अली क्या है। जी जी जी, सब इबादत कीजिए बुलंद आवाज से। मोहम्मद मुस्तफा ने इसलिए नहीं दिए कि दे नहीं सकते थे। जिसके लुआबे दहन की घुट्टी के असर का नाम सलोनी हो, हाय 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 हाय। नहीं, मेरे मुस्तफा ने जिम्मेदारी अली की बना। अली तू ही बताएगा खुदा क्या, इसलिए कि और किसी पे खुदा होने का शुबा नहीं हो रहा। रसूल भी बुत तोड़ सकते थे। नहीं पहुंची मेरी बात, नहीं पहुंची। जो उंगली के इशारे से चांद तोड़ सकता है वो बुत नहीं तोड़ सकता। मगर अली के हाथों इसलिए तुड़वाए, या अली खुदा कह रहा है ये झूठे खुदा है, ये सच्चे खुदा के हाथ से टूटने चाहिए। अली तेरे हाथ को खुदा ने यदुल्लाह करार दिया। हाय 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 हाय, अली तेरे हाथ को अल्लाह ने यदुल्लाह करार दिया। या अली ये झूठे खुदा बने हुए हैं, सच्चे खुदा के हाथ से टूटे तो लुत्फ है। मेरा मुस्तफा तो इशारा करे, इरादा करे तो सारे बुत टूट जाए, मगर अली का हाथ चाहिए। अली को खुदा ने और मुस्तफा ने यह जिम्मेदारी इसलिए दी है कि या अली हम जानते हैं तू ऐसा मजहरुल अजायब है कि तुझ पे कयामत तक खुदाई का शुबा होता रहेगा, इसलिए जिम्मेदारी ही तेरी है, तू बताता रहे कि अल्लाह कौन है। और जैसा अली ने फिर बताया,
बातें अल्लाह की अली ने। किसी ने पूछा या अली, अब बातें अल्लाह की, सवाल अल्लाह पे होना चाहिए, अली पे हो रहा है और अली जवाब दे रहे हैं। अल्लाह की तरफ से अली जवाब दे रहे हैं। सवाल इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपका कल बाग बाग हो जाएगा। या अली, क्या खुदा मोहताज है? फरमाया नहीं। या अली, फिर उसने हमें क्यों बनाया? अली ने फरमाया कि खुदा ऐसा नहीं जिसे तन्हाई वहशत में मुब्तला करती है। खुदा ऐसा नहीं। तो फिर या अली, बात इतनी बड़ी है कि मैं धीमी आवाज में करना चाहता हूं मेरे साहिब। या अली, अब देखिए सवाल अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है, जवाब अली दे रहे हैं। और मुझे खुदा की कसम कहीं कोई दिखा दे कि अली ने कहा वो 1 मिनट रुक, या अली, या अली, अल्लाह को हमारी जरूरत थी? फरमाया नहीं। या अली, अल्लाह को हमारी एहतियाज थी? फरमाया नहीं। तो या अली, अल्लाह ने हमें बनाया क्यों? जवाब जो अली ने दिया है, खुदा की कसम जवाब खुद बताएगा कि अली की जुबान से निकला। अली ने फरमाया खुदा का तुम्हें बनाना ऐसा ही है जैसे कोई सखी सखावत करना चाहता हो और उसे सवाल ही ना मिल रहा हो। हाय 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 हाय, ये जवाब अली ही दे सकता है, ये जवाब मेरे साहिब अली ही दे सकते हैं। अली ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें अपने लिए नहीं बनाया, तुम्हें तुम्हारे लिए बना। वो खजानों का मालिक था और बखील न था। हाय हाय हाय, वो खजानों का मालिक था और बखील न था। अगर खजाने अपने पास ही रखता तो बुखल लाजिम आता। वो चाहता था कि बांटे, मगर आदिल भी था, बगैर इस्तेहकाम के बांट नहीं सकता था। क्या क्या माया। अली ने फरमाया कि खुदा का तुम्हें खल करना ऐसा ही है जैसे कोई सखी सखावत करना चाहता हो और उसे सवाल ही ना मिल रहा। सखी के पास जो माल है वो चाहता है कि ये तकसीम हो, इसलिए कि सखी में बुखल नहीं। मगर खुदा आदिल भी था, आदिल भी था। वो देना चाहता था तो बकदर इस्तेहकाक, इस्तेहकाक देखने के लिए उसने जन्नत और जहन्नुम का इम्तिहान बनाया। जी, जो कंज़े मख्फी ये तौहीद था वो खुला, हम तक पहुंचा। क्या ख्याल है, आपके पास ताकत नहीं है? जी ताकत नहीं है आपके पास? बोलिए। ये ताकत ही है जिससे सारी ये इमारत बन रही, ये जितनी एडवांसमेंट है, जितनी तरक्की है, ये ताकत ही है। ये ताकत कहां से आई? आपने खुद बना ली। ये वही कंज़े मख्फी ये तौहीद खुला है, वहां की ताकत यहां पहुंची है। बस मेरे और आप तक उतनी पहुंची है जितनी हमें चाहिए। अली तक उतनी पहुंची है जितनी अली को चाहिए। बच्चा नहीं समझ सकता मेरे बाप की ताकत कितनी है। बच्चा चाहता है मुझे बाप जितनी ताकत मिल जाए। जानते हैं अगर बच्चे को बाप जितनी ताकत मिल जाए तो क्या होगा? हड्डियां टूट जाएंगी उसकी। बच्चा बच्चा रहे और ताकत बाप जितनी हो। बाप अगर एक मन वजन उठा सकता तो बच्चे में अगर इतनी ताकत हो कि एक मन उठाए, हड्डियां इस लायक नहीं। हाय 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 हाय। तो बच्चा बच्चा रहते हुए बाप वाली ताकत का हक नहीं रखता। तुम भी बच्चे ना बनो,
हाय हाय हाय। अली फरमाते हैं हिदायत बच्चों से भी ले लिया करो। आओ एक हिदायत है जो मैंने बच्चे से ली, आप तक पहुंचा के गुफ्तगू तमाम कर रहा। बच्चा अगर दरख्त से फल तोड़ना चाहता तो पहले हाथ बढ़ाता, हाथ ना पहुंचे तो फिर उछलता, उछल के पकड़ना चाहता है और उछल के भी ना पकड़ पाए तो चाहे बच्चा है इतनी अक्ल उसे भी फिर दाएं बाएं देखता है। कोई ऐसा आ जाए जिसका हाथ फल तक पहुंचता। मैं चाहता हूं उम्मत के बच्चों तक पैगाम पहुंचे। उम्मत के बच्चों, उछल कूद छोड़ो, उसका दामन थामो जिसका हाथ अर्श तक जाता है। उछल कूद छोड़ दीजिए, उछल कूद छोड़ दीजिए। आपको दूबा के फल चाहिए, उछल कूद छोड़ दीजिए। उसका दामन थामी जिसका हाथ वहां तक जाता। हाथ जाता है, नहीं जाता? नहीं, मैं हाथ जाता हुआ दिखाऊं ना तो फिर लुत्फ क्या है। हरम काबा है, 360 बुत हैं और रसूल फरमा रहे या अली आप मेरे कंधों पे सवार होकर बुतों को तोड़। मोहम्मद मुस्तफा के कंधों पे अली खड़े हुए, अली की पिंडलियां थाम के अली का नाम ही लेके मोहम्मद मुस्तफा खड़े हुए और खड़े होते ही कहा या अली क्या महसूस कर रहे हो? निगाहें झुका के अबू तालिब के लाल का अल्लाह के रसूल कुछ न पूछ, पांव फर्श पे है, हाथ अर्श पे। बीबी आपको सलामत रखे, मखदूमा आपको सलामत रखे। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो भाई। और क्या चाहिए मेरे साथ? अल्लाह वालों को ज्यादा अली अली करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अर्श तक जिसके हाथ जाते हैं वो अली है। सहमतें तमाम हो गई आपकी। आले मोहम्मद आपकी मारफत सलामत रखे। जितनी भी गुफ्तगू कर लें आले मोहम्मद के बारे में, लफ्ज खत्म हो जाएंगे, आवाज दम तोड़ देगी, मानी साथ छोड़ दे। आले मोहम्मद की बातें तमाम नहीं होंगी, लेकिन आले मोहम्मद की गुफ्तगू इसका नुक्ता उरूज है वो आंसू जो मोमिन की आंख से बहता है। आज मुझे हुक्म है कि मैं हुसैन इब्न अली के सफीर के उन 2 बच्चों की मुसीबत करूं। तवील मसाइब नहीं, 3 या 4 जुमले कह रहा हूं। आंखें बावजू हो जाए, मैं आपके लिए दुआ गो मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। ईद उल जुहा गुजरती है ना, किबला ईद उल जुहा, तो दोस्त अहबाब एक दूसरे से पूछते हैं इस साल तूने किसकी कुर्बानी की? तो लोग फख्र से बताते, कोई कहता मैंने इस साल दुम्बे की कुर्बानी की है, कोई कहता मैंने गाय की कुर्बानी की है, कोई कहता मैंने ऊंट की कुर्बानी की। ये जुमला कह के भी उतर जाऊं तो मजलिस मुकम्मल है। यही ईद गुजरने के बाद कूफा वालों से अगर किसी ने पूछा इस साल तुमने किसकी कुर्बानी की है, तो वो हंस के कहता था इस साल हमने मुस्लिम के बच्चों की कुर्बानी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुस्तफ़ा की बेटी सिवाय इस दुख के किसी दुख में आपको न मिलता। अल्लाह जाने औलाद मुस्तफ़ा का कसूर क्या था। किसी को कुछ न कहने वाले, सारे सारे दिन के रोजेदार, सारी सारी रात की इबादत गुजार, किसी को कुछ न कहने वाला घराना। अल्लाह जाने उम्मत ने इतना सताया क्यों। लोग हमसे सवाल करते हैं रोना कब बंद करोगे। मैं उनसे सवाल करता हूं हम रोना बंद कर देते
अगर ज़हरा के घर को यहूदियों ने लूटा होता, मुजद्दिदी साहब हम रोना बंद कर देते अगर मोहम्मद की बेटी के घर को ईसाइयों ने लूटा होता। ये आंसू रुक नहीं सकते जब तक नरजिस का लाल ना आ जाए। हजारों अफराद ने बैत की मुस्लिम की, अकेला नहीं आया था। जब मुस्लिम निकलने लगे तो मां ने 2 बच्चे तैयार किए, कुर्बान उस मां पर जो उन बच्चों को तैयार कर रही है जिनके बारे में मां को पता है कि ये वापस नहीं आए। अल्लाह। जिसे मजलिस में आंसू नहीं आते वो यहां से मायूस ना उठे। मैंने छठे इमाम का फरमान सुनाया था, मेरा इमाम फरमाता है इस मजलिस में बैठकर रोना ना आए तो मायूस ना उठना। यहां बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो गए, हम फिर तुम्हारी जन्नत के जामिन है। तुम्हें अकबर पे रोना नहीं आता, अपने बेटे को रो। कितना करीम घर है औलाद सैयदा का। हजारों अफराद ने बैत की। मुस्लिम नमाज पढ़ा के फारिग हुए, पलट के देखा मस्जिद खाली थी। खुदा न करे परदेश में कोई अकेला रह जाए। एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ इब्राहिम। मस्जिद से निकले, सन्नाटा, अंधेरी रात, परदेश, कोई साथी नहीं। मुस्लिम दिल में सोच रहे हैं मैं तो मारा जाऊंगा, अल्लाह जाने इन बच्चों का क्या बनेगा। दारो तारीख थी, चलते चलते काजी शुरैह का दरवाजा है। मुस्लिम इब्ने अकील ने दरवाजे पे दक्कल बात किया। काजी शुरैह ने दरवाजा